हेलो दोस्तों, मेरे समस्त शिक्षक साथी और मित्र बंधुओं सभी को मेरा नमस्कार। बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं अभी शिक्षण योजना पे बहुत चर्चाएं चल रही हैं। शिक्षण योजना सभी शिक्षकों को बनाना है, क्या नहीं बनाना है, कितनी बनाना है, इस बात में बहुत विचार किया जा रहा है। कई शिक्षक इसमें क्लियर नहीं कर पा रहे हैं कि हमें क्या करना है। तो उन सभी के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ मैं, तो आप कृपया देखें, हम आपको इसकी डिटेल्स आगे भेजते हैं। तो सभी लोग ध्यान से देखेंगे। राज्य शिक्षा केंद्र का ये आदेश है, आदेश राज्य शिक्षा केंद्र का है। यह आदेश 11/9/2020 का आदेश है। यह 11/9/2020 का आदेश है और इस आदेश में बहुत सारी चीज़ें हमें कही गई हैं। तो सभी लोग देखेंगे, इस आदेश के तहत हमें लर्निंग आउटकम्स आधारित टीचर्स हैंडबुक पर शिक्षण योजना का निर्माण एवं प्रस्तुतिकरण है। शिक्षक योजना का निर्माण एवं प्रस्तुतिकरण है, ये लिखा हुआ है। इस पर हमें प्रस्तुतिकरण भी देना है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। शिक्षण योजना पर हमें प्रस्तुतिकरण भी देना है। निर्माण तो करना ही है, प्रस्तुतिकरण भी करना है। प्रस्तुतिकरण करना है, यही कठिन है। शिक्षण योजना का निर्माण बहुत आसानी से हमारे शिक्षक साथी कर सकते हैं, लेकिन उसकी प्रस्तुतिकरण में ही हमें समय लगेगा। उसकी प्रस्तुतिकरण को, उस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ये पूरी प्रक्रिया मैं बता रहा हूँ। आप कृपया ध्यान से सुनेंगे तो आपको सभी प्रक्रियाओं से अवगत हो जाएंगे और दिक्कत नहीं होगी। मुझे काम की जो चीज़ लग रही वही बता रहा हूँ। यहाँ पर देखेंगे, वर्तमान में शाला में शिक्षक आधारित शैक्षणिक योजना प्राथमिकता रखी गई है। शिक्षक योजना ये वाला, ये जो लाइन है ये देखेंगे, वर्तमान में शाला में शिक्षकों की संख्या आधारित शालावार शिक्षण योजना में विषय को प्राथमिकता निम्न से रखी जाए। मतलब शिक्षक जितने हैं उसकी हिसाब से आपको शिक्षण योजना तैयार करना है। अब एक शिक्षक है किसी शाला में तो उसे गणित विषय पे शिक्षण तैयार करना है। 2 शिक्षक है तो एक गणित विषय पर रहेगा और एक हिंदी विषय पर रहेगा। ठीक, तीसरा शिक्षक भी है तो गणित, हिंदी और एक नया विषय जुड़ जाएगा, पर्यावरण या विज्ञान, पर्यावरण अध्ययन या विज्ञान। इस तरह से 3 शिक्षकों पे ये बनाना है। 4 शिक्षक हो जाते हैं तो पूरे ही विषय आ जाते हैं, अंग्रेजी भी जुड़ जाएगा इसमें, है ना। 5 शिक्षक आ जाते हैं तो इसी चीज़ को 2 बार लिखा गया है, 2 बार बनाना है, प्राथमिक शिक्षक माध्यमिक शिक्षा शाला के लिए, है ना। तो इस तरह से आपको एक तो बनाना ही है। अब आगे देखते हैं। प्रत्येक शिक्षक को शिक्षण योजना का प्रस्तुतिकरण के लिए तैयार रहना अपेक्षित है। यह लाइन आप ध्यान से देखेंगे। प्रत्येक शिक्षक को शिक्षण योजना के प्रस्तुतिकरण के लिए तैयार रहना अपेक्षित है। मतलब प्रस्तुतिकरण के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। प्रत्येक शिक्षक को शिक्षण योजना तैयार करके शिक्षण योजना की प्रस्तुति के लिए हमेशा तैयार रहना होगा। हो सकता है नाम आ जाए, हो सकता है नाम ना आए, पर मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ये है कि नाम आएगा ही। प्रत्येक शिक्षकों से यह प्रस्तुतिकरण किया ही जाएगा। उक्त अभियान में सीएसई बीएसई को भी अपने स्नातक विषय के आधार पर की शिक्षण योजना निर्मित करना अनिवार्य है। सीएसई बीएसई को भी शिक्षण योजना तैयार करना है, जिसका प्रस्तुतिकरण हमें राज्य स्तर, जिला स्तर के शैक्षिक संवाद में किया जाएगा। जब राज्य और जिला स्तर का शैक्षिक संवाद होगा वहाँ पे इसका प्रस्तुतिकरण किया जाएगा। आदर्श योजना, शिक्षण योजना निर्मित करने वाले शिक्षक को और सीएसई बीएसई को पुरस्कृत किया जाएगा। यह एक पॉइंट की बात है कि भाई जो आदर्श शिक्षण योजना तैयार करते हैं उनके लिए पुरस्कार की व्यवस्था की गई है। यहाँ पुरस्कृत किया जाएगा, पुरस्कार दिया जाएगा। इस अभियान की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु डाइड
एवं जिला शिक्षा केंद्र द्वारा किए गए प्रयासों के आधार पर जिला में ग्रेडिंग की जाएगी। मतलब डाइट प्रचार जिला शिक्षा केंद्र द्वारा प्रयास के आधार पर जिला में जो है ग्रेडिंग की जाएगी। आपकी इस जो भी वीडियो हम बनाएंगे, जो भी अपलोड करेंगे, उसकी ग्रेडिंग डाइट प्रचार और जिला शिक्षा केंद्र के व्यक्ति करेंगे। अब इसमें महत्वपूर्ण बात यह है, आगे मेन पॉइंट, अभियान अंतर्गत शिक्षण योजना तैयार करने हेतु दिनांक 25 तक आपको तैयार करना है और पोर्टल पर अपलोड करने हेतु अंतिम समय दिया गया है आपको 30/9 निर्धारित तिथि की गई है। निर्धारित तिथि 30/9 तक आपको अपलोड करना है। मतलब आप लोग अगर आज की स्थिति में शिक्षण योजना बना लिए हों तो 25 के बाद अपलोड करने वाली पिक्चर अपलोड करने के लिए साइट खुलेगी। 25 के बाद आपको अपलोड करना होगा। पुनः ध्यान आकर्षित करना आवश्यक है कि राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे NAS 2013 में राज्य के छात्रों के प्रदर्शन के आधार पर क्षेत्रीय शिक्षण संस्थान भोपाल द्वारा किए गए शोध के आधार पर उक्त अभियान प्रारंभ किया जा रहा है। मतलब ये शोध के आधार पर उक्त अभियान प्रारंभ किया जा रहा है। अपेक्षा है कि समग्र शिक्षणगण सकारात्मक प्रतिस्पर्धा की भावना से उनके द्वारा पढ़ाए जाने वाले विषय की शिक्षण योजना तैयार करेंगे और इस अभियान की समीक्षा जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान एवं जिला परियोजना समन्वयक जिला शिक्षा केंद्र के स्तर पर की जाएगी। BRC, DO और डाइट, ये तीनों स्तर पे इस पूरे कार्यक्रम की समीक्षा की जाएगी। अभियान के क्रियान्वयन में यदि किसी प्रकार किसी भी स्तर में उदासीनता परिलक्षित होती है तो संबंधित के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। यह भी थोड़ा सा ध्यान देने वाला बात है कि कठोर कार्रवाई की जाएगी। मान लो कोई शिक्षक शिक्षण योजना नहीं बनाता है या यूँ कहें कि उस साला से हमें कोई शिक्षण योजना तैयार नहीं मिलती है, तो हो सकता है कि उस पर कुछ कार्रवाई करें। इसलिए कृपया सभी से निवेदन है कि आप अपनी शिक्षण योजना तैयार करेंगे। अब शिक्षण योजना तैयार करेंगे, शिक्षण योजना पूरी तैयार करना है सभी को। शिक्षण योजना मतलब एक व्यक्ति अगर पहली क्लास मतलब प्राथमिक शाला में कोई व्यक्ति शिक्षक है, प्राथमिक शाला 2 शिक्षक मैक्सिमम है, लेकिन प्राथमिक शाला में मान लो एक ही शिक्षक है, तो उसे कोई भी एक विषय में, पहला विषय गणित विषय पे आपको शिक्षण तैयार करना है। गणित में प्रत्येक पाठ पर आपको शिक्षण योजना तैयार करना है। अब ऐसा नहीं है कि प्रत्येक पाठ का मतलब ये है कि आपने बोले 6वीं की 5वीं की तैयार कर ली, 4थी की नहीं की, तो आपको पहली के गणित विषय के पूरे पाठ पर आपको शिक्षण योजना तैयार करना है। दूसरी के गणित विषय के पूरे पाठों पर आपको शिक्षण योजना तैयार करना है। तीसरी के पूरे पाठ, जितने भी पाठ हैं उन पाठों पर प्रत्येक पाठ पर आपको शिक्षण योजना तैयार करना है। चौथी के प्रत्येक पाठों पर शिक्षण योजना तैयार करना है। 5वीं के प्रत्येक पाठों पर शिक्षण योजना तैयार करके अपने पास रखना है। लगभग जितने भी होते हैं उसमें से 5 जो आपको बेस्ट लगते हैं, हर क्लास का एक एक बना के आप उसको अपलोड कर देंगे। अगर आपका नाम आता है और आपको प्रस्तुतिकरण के लिए प्रस्तुत किया जाता है तो आप उसी शिक्षण योजना जो बनाई गई है उसी के तहत, उसी कार्यशैली पे, उसी प्रारूप पे आप एक शिक्षण योजना प्रस्तुत करेंगे जो ऑनलाइन होगी। ऑनलाइन होने के बाद उसे अपलोड किया जाएगा, उसे राज्य में आगे भेजा जाएगा। तो आप लोग को प्रोत्साहन देने के लिए, आप लोगों को आगे बढ़ाने के लिए यही सब विचार से सरकार की यही योजना है। मैं इसके बारे में शिक्षण योजना तैयार कैसे करते हैं, कैसे करना है, इसमें आपको बताता हूँ आगे। इसमें कुछ 9 पॉइंट हैं। इस 9 पॉइंट में क्या क्या आएगा
और कैसे आपको इस पे काम करना है। ये प्रारूप बना हुआ है, इसमें 9 पॉइंट हैं। इस 9 पॉइंट में क्या क्या आएगा और कैसे कैसे भरना है, इसमें उसके अंदर कौन कौन से कंटेंट रखना चाहते हैं हम, इस पे आपको विस्तृत जानकारी मैं आपको देता हूँ। शिक्षण योजना कक्षा 5 विषय गणित पे बनाई गई है, देखेंगे। हमने इसमें एनसीईआरटी की कक्षा 5वीं की मैथ्स की बुक का सहारा लिया है और टीचर हैंडबुक जो सभी शिक्षकों के पास होंगी, स्कूल में मुहैया करा दी गई थी, उसी बुक का सहारा लिया है। सर्वप्रथम कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करना होगा। शिक्षण योजना में अगर सिलेक्शन हो जाता है, आपकी शिक्षण योजना अप्रूवल की जाती है, तो आपको शिक्षण योजना के अनुरूप प्रस्तुतिकरण देना है। तो उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पे आपको चर्चा करने हैं, कृपया देखेंगे। पाठ योजना तैयार करने के लिए दिए गए 9 पॉइंट पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे। ये उस पॉइंट के अंदर कौन कौन से कंटेंट आना चाहिए, इस पर हम विचार करेंगे। पाठ योजना के लिए 9 पॉइंट हैं। अवधारणा का क्षेत्र, पाठ का नाम क्रमांक, पेडागॉजिकल प्रक्रिया, गतिविधि एवं प्रस्तावना, सुझावात्मक सहायक शिक्षण सामग्री TLM, अनुनामित समय, लर्निंग इंडिकेटर, मूल्यांकन हेतु गतिविधियाँ एवं प्रश्न, आओ करके सीखें, घर में, खेल खेल में, और लर्निंग आउटकम्स। इस तरह से 9 पॉइंट हैं। हम 9 पॉइंट को विस्तृत ध्यान से पढ़ेंगे। इसमें पाठ का नाम और क्रमांक, ये बहुत सरल है। जो भी पाठ आप लेंगे उसका नाम और क्रमांक आपको लिखना है। और अनुमानित समय 40 मिनट का है। 40-45 मिनट का जो अपन स्कूल टाइम में अपन बनाए हैं, उसमें जो देते हैं वो टाइम अपन इसमें रखें। सीखने के प्रमुख घटक का परिचय। हम सीखने के जो प्रमुख घटक यही हैं। अब इसमें हम अवधारणा क्षेत्र, पेडागॉजिकल प्रक्रिया, गतिविधियाँ एवं प्रस्तावना, सहायक शिक्षण सामग्री, इन तीनों पर अवधारणा क्षेत्र। किसी भी कक्षा स्तर से संबंधित समस्त पाठ्य पुस्तकों को मुख्य रूप से कुछ चिन्हित क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। इन चिन्हित क्षेत्रों को ही अवधारणा क्षेत्र कहते हैं। शिक्षकों के लिए यह आवश्यक होता है कि प्रत्येक अवधारणा क्षेत्र से संबंधित विषय वस्तु को ध्यान में रखते हुए शिक्षण का कार्य करें और वह मूल्यांकन और आकलन के दौरान सभी अवधारणा क्षेत्र पर एक समान अधिभार दें, जिससे बच्चों के उस कक्षा स्तर से संबंधित समस्त अवधारणा क्षेत्र की दक्ष हो सके। दूसरा है पेडागॉजिकल प्रक्रिया, गतिविधियाँ एवं प्रस्तावना। विषय संबंधित किसी भी अवधारणा को विकसित करने से पूर्व उस अवधारणा से संबंधित विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान पर आधारित चर्चा करते हुए अवधारणा विकसित करने के लिए कहानी, कविता, पहेली, समाचार पत्र, वाचन, प्रयोग, प्रदर्शन आदि के माध्यम से प्रस्तावना प्रस्तुत की जाती है। किसी भी अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए कक्षा में विभिन्न प्रकार के तरीकों से अवधारणा को विकसित करने के अवसर दिए जाते हैं। दिए जाने के लिए सुझावात्मक रूप से पेडागॉजी प्रक्रिया गतिविधियाँ के अंतर्गत दिया जाता है। मतलब कहने का इसमें ये है कि आपको जो भी प्रक्रिया अपनानी है, उसके पहले आप बच्चों को पूर्व ज्ञान आधारित अवधारणा दें, जो उनको पहले से ज्ञान है उस चीज़ में, और उसके बाद आप आगे उस जो पढ़ाना चाह रहे हैं उस पे आप उनको जोड़ें। यही प्रक्रिया, यही गतिविधियाँ, इसी को हम क्या कह रहे हैं, यही गतिविधियाँ हमको करना है जो बच्चा सीख सके, जो उसके लर्निंग आउटकम्स को प्राप्त कर सके। सहायक शिक्षण सामग्री TLM, जैसे कि नाम से ही फेमस है TLM, कक्षा शिक्षण संचालन के दौरान शिक्षक द्वारा पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त जो सामग्री उपयोग में की जाती है, सहायक शिक्षण सामग्री कहलाती है। इसमें यह आवश्यक होता है कि निर्धारित विषय वस्तु को विकसित करने में वह शिक्षण सामग्री का योगदान उद्देश्य है, जो भी हम
हमारी अवधारणा है, जो भी हम पाठ पढ़ाना चाह रहे हैं बच्चों को, बच्चे तक पहुंच सके, उसके लिए हम जो भी शिक्षण सामग्री यूज़ करें वह हमारी TLM है। फिर अगला पॉइंट है सीखने के संकेत या और दूसरा है मूल्यांकन हेतु गतिविधियां एवं प्रश्न। देखेंगे सीखने के संकेत, लर्निंग इंडिकेटर मतलब नाम से पता है कि जो हम सीखने में जो इंडिकेट कर रहा है उसमें बात कर रहे हैं अपन। सीखने के संकेत मुख्य रूप से शिक्षक को अपने प्रत्येक विद्यार्थी के बारे में यह सोचने का अवसर देता है कि उसके सत्र के दौरान क्या सीखा, किस क्षेत्र में उसको और सीखने की आवश्यकता है अर्थात ज़रूरत है। बच्चे के बारे में, प्रत्येक बच्चे के बारे में जो शिक्षक की राय है, जो शिक्षक बता सकता है कि भाई इस बच्चे को इतना आता है, इतना नहीं आता है और उसमें किस चीज़ की ज़रूरत है, इस बारे में है हम इसमें शिक्षक इंडिकेट इस बारे में करता है। हमें इसमें ये चीज़ें मेंशन करना है कि बच्चे जो सीखना चाह रहा है हम उसको और क्या दें उसमें। इसको चिन्हित करने के लिए शिक्षक को प्रत्येक विद्यार्थी के बारे में जानना होता है। शिक्षक द्वारा की जाने वाली प्रत्येक गतिविधियों को यह देखा जाता है कि विद्यार्थियों ने किसी अवधारणा से संबंधित किन किन बिंदुओं को जान लिया है। हम जो अवधारणा बता रहे हैं, हम जो पाठ पढ़ा रहे हैं, उसमें हमें ये जानना होता है कि बच्चे ने कौन कौन सी चीज़ समझ चुका है। फॉर एग्जाम्पल जैसे किसी को हम जोड़ना समझा रहे हैं, अब जोड़ने की अवधारणा हम समझा रहे हैं तो जोड़ने की अवधारणा हम उसको क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें उसमें लिखना पड़ेगा कि जोड़ने की बात नहीं समझ पा रहा है। और अगर हम जोड़ने की बात समझा चुके हैं और समझ गया हो तो ये भी लिखना पड़ेगा कि जोड़ का ज्ञान इन्हें प्राप्त कर लिया है, इसे अब घटाने का ज्ञान देना है। इस तरह से हमें इसमें लिखना होगा। अब आगे देखते हैं अपन मूल्यांकन हेतु गतिविधियां एवं प्रश्न। मूल्यांकन के अंतर्गत जब तक बच्चा पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान को याद करने की क्षमता का परीक्षण किया जाता है। मूल्यांकन जो होता है, मूल्यांकन अभी तक जो होते आ रहा है वह हम परीक्षा, मूल्यांकन का मतलब होता है परीक्षा जो लेते हैं। आज से पहले जब भी परीक्षा ली गई है, परीक्षा का मुख्य उद्देश्य ये रहा है कि बच्चे ने कितना याद कर लिया, हमने जो पाठ पढ़ा है उस पाठ में उसको कितना बनने लगा। हमने 10 प्रश्न दिए, 10 में से उसको कितने आते हैं, यह इस बात पे पॉइंट किया गया। लेकिन वास्तव में बच्चे ने कितना सीखा उस बात को लेके नहीं मूल्यांकन किया गया। उस बात पे हमें गौर करने की आवश्यकता है कि बच्चे ने किस बात को कितना सीखा, इसे मूल्यांकन करते हैं। और उस मूल्यांकन को कैसे करना है, इसी में हम या इस पॉइंट में इसी बात को लिखना है। मूल्यांकन की उस प्रश्न को कहाँ मतलब क्या करें कि उससे वो चीज़ निकल के आए। अब जैसे किसी को जोड़ना या घटाना आने लगा है तो भाई हम उसमें कौन सा चीज़ वहाँ मूल्यांकन में लिखें, उस पॉइंट में कौन सा चीज़ हम बच्चों से पूछें कि उसे जोड़ना और घटाना अच्छे से बने, इस बात को हमें ध्यान रखना है। मूल्यांकन इस चीज़ के लिए बनाया गया, ना कि मूल्यांकन इस चीज़ के कि भाई बच्चे ने, हमने पाठ पढ़ा है, इसको आज पाठ 1 पढ़ा है, पाठ 1 में जोड़ना घटाना है, तो जोड़ना घटाना इसने सीख लिया है, इसने 10 प्रश्न दिए, 10 में से 10 कर लिया इसने, इसको जोड़ना घटाना आने लगा। बस इस बात पे नहीं, उसको व्यवहारिक में वास्तव में जोड़ना घटाना आया कि नहीं आया। यह जोड़ना घटाना सिर्फ किताबी ज्ञान तक तो नहीं है उसके पास, इस बात पे विशेष ध्यान देना है। आगे पढ़ते हैं। आगे है सीखने के प्रतिफल, लर्निंग आउटकम्स और कक्षा प्रबंधन की संप्राप्ति, मतलब फाइनली बच्चे ने वह सीखा कि नहीं सीखा, इस बात को हमें यहाँ पे बताना है। लर्निंग आउटकम्स का मेन उद्देश्य यही है कि बच्चे ने सीखा क्या। अब इस बात के अवलोकन कैसे करेंगे, इस बात का भाई टीचर ने अवलोकन अपने स्तर पे कर लिया, उसने बता दिया कि भाई बच्चे को हिंदी आने लगे, पहाड़े आने लगे, ABCD आने लगी, जो भी मतलब है ये सामान्य चीज़ें हैं, ये आने लगी। अब बच्चे को ये हमने टीचर ने बता दिया, लेकिन इस बात में फाइनली उसको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इस बात का अवलोकन वहाँ के उनके फादर, उनके माता पिता भी करेंगे और समुदाय के लोग जो आसपास उनसे जुड़े हुए हैं, ये सब मिलके अगर इस चीज़ का आकलन करते हैं कि हाँ
वास्तव में बच्चे को ये सब चीज़ें आने लगी हैं, मतलब उसने सीखने की संप्रवृत्ति मतलब आउटकम्स को प्राप्त कर लिया है। जो हमने सिखाना था वो सीख लिया है। तो हमें उस बात को डालना है जो बच्चे को हमें सिखाना है, फाइनली उससे जो हमें सिखाना है। अब कोई पाठ अगर सामने में कुछ लिखा हुआ है और अंदर, जैसे कि अभी मछली और उछली, ये पाठ का नाम है, पाँचवीं क्लास का गणित का पहला पाठ का नाम मछली और उछली। इसी में हमें लर्निंग आउटकम बना रहे हैं, अभी एक शिक्षण योजना तैयार कर रहे हैं। तो हम इस पाठ में ये नहीं लिखेंगे कि हमें मछली के बारे में ज्ञान देना है, ये नहीं लिखेंगे कि हमें जली जंतु के बारे में बताना है, क्योंकि हम गणित पढ़ा रहे हैं। गणित की जो अवधारणा इस पाठ से संबंधित जो निकल के आती है वो हमें उसमें लिखना है। सीखने में हमें बच्चों को इस पाठ से गणित की किस अवधारणा से परिचय करना है, किस बात को हमें बच्चों को सिखाना है, उस बात को इस सीखने की संप्राप्ति में हमें लिखना है, इस पॉइंट में लिखना है। अब कक्षा प्रबंधन, स्कूल में जाके कक्षा का प्रबंधन करना है, तो उसके लिए वो क्या क्या कर सकता है। उसके लिए आनंददायी माहौल बनाए, स्टार्टिंग में जाके पत्र, कहानी, समाचार पत्र, प्रदर्शन, पेंट्स, ये सब चीज़ें लेके मानसिक रूप से सक्रिय रूप से कार्य करे। ये सब लेके जाए, कहानी कविता बताए बच्चों को, विषय वस्तु से संबंधित जो पाठ में एक दिन पूर्व तैयारी कर ले। विषय संबंधित जो पाठ है अपना, जो भी पाठ कह रहा है उस पाठ से संबंधित एक दिन पूर्व तैयारी कर ले। विषय वस्तु से संबंधित सहायक शिक्षण सामग्री पूर्व में एकत्रित कर ले, सब साथ में लेके जाए। मतलब सही बच्चों पर एक समान ध्यान दे, बच्चों के बैठने के स्थान पर साप्ताहिक रूप से परिवर्तन करते रहे, प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत शैक्षणिक समस्याओं को जानने का प्रयास करें और उसे दूर करने के लिए उपयुक्त उपाय करें। मतलब होता है 40 मिनट में हमें अपनी शिक्षण कार्य योजना बनाना भी है और शिक्षण को कंप्लीट भी करना है, जैसा हम लर्निंग आउटकम्स में देख रहे हैं। अब आगे देखते हैं शिक्षण प्रक्रिया के प्रमुख आयाम और गतिविधि। समय अनुरूप शिक्षण योजना को कंप्लीट करना है, 40 मिनट में हमें करना है, देखेंगे आगे। इसके लिए हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। आरंभिक गतिविधियाँ, इसके अंतर्गत समाचार पत्र की कटिंग, किसी घटना का वर्णन, कोई मॉडल चित्र प्रस्तुत करना, उस पर चर्चा करना, प्रश्न करना, पूछताछ करना, कोई कहानी कविता प्रस्तुतिकरण, तो ये सब चीज़ें हमें करना पड़ेगा। जब हम क्लासरूम में जाएं तो सबसे पहले हमें ये सब चीज़ें करना होगा, ताकि बच्चा का पूरा ध्यान हम पे रहे, टीचर पे रहे, टीचर से इधर उधर ध्यान ना जाए, टीचर पे पूरा फुल कंसंट्रेट रहे। और बड़े समूह में जाते हैं तो पूर्व ज्ञान जो होता है उनसे गतिविधियां करवाएं। पूर्व ज्ञान को वर्तमान में जो हम सिखाने वाले हैं उस ज्ञान से जोड़ते हुए हमें उन्हें बताना है। तो एक बड़ा समूह जहाँ ज़्यादा बच्चे रहें वो लोग इस चीज़ में करेंगे। फिर सीखने के लिए वातावरण का निर्माण करना, हमें सीखने के लिए वातावरण निर्माण करना है। आसपास बच्चों से बात करना, सहज संवाद करना है ना, उनके अनुपालन करते हुए सीखने की गतिविधि में संलग्न करें उसको। यदि आवश्यक हो तो विद्यार्थियों के माध्यम से कोई गतिविधियां करवाएं, सीखने के प्रभावी वातावरण के निर्माण किया जाए। मतलब ये सब चीज़ें हमें 10 मिनट के अंदर करना। छोटे समूह में गए तो हमें छोटे समूह में अलग तरीके से काम करना है। छोटे समूह के बच्चों को बैठा कर स्वयं करके सीखने की ओर अग्रसर करें, बच्चे स्वयं करके सीखें, इस बात पे अपन ज़्यादा जोर देना है। आगे देखते हैं। इसी तरह से कक्षा शिक्षण में विद्यार्थियों की भागीदारी, संलग्नता। कक्षा शिक्षण जब भी करें तो विद्यार्थियों की भागीदारी ज़्यादा होना चाहिए, विद्यार्थी हमारे भागीदार ज़्यादा होना चाहिए, है ना। सुनिश्चित करने हेतु दी गई विषय वस्तु की विद्यार्थियों द्वारा पढ़ना, लिखना, नवीन कठिन शब्द ढूंढना, ये इस तरह से हमें काम करना। फिर विषय वस्तु पर सबलीकरण करना। विषय वस्तु पर सबलीकरण हेतु शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों की से प्रस्तुत विचारों सामग्री पर चर्चा करते रहना चाहिए। मतलब विचार जो भी बच्चों से जानकारी का लेते रहना चाहिए कि भाई कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आ रहा है, कोई समस्या हो तो उसे निराकरण करें, सुन के ना रहें। फिर ये विद्यार्थियों का आकलन करने हेतु शिक्षक
किसी कक्षा के दौरान सीखने में संलग्न विद्यार्थियों को सतत अवलोकन कर सके। इस दौरान विद्यार्थियों में विषय वस्तु आधारित प्रश्न पूछकर गतिविधि आयोजित कर क्विज और अन्य तरीके के उपयोग कर आप उसका आकलन कर सकते हो। क्विज जो है एक बहुत बढ़िया तरीका है कि भाई आपने कोई कहानी बताई और एक क्विज रख लीजिए और क्विज के तहत उसमें हम काम कर सकते हैं। अब हम पाठ पढ़ते हैं। पहला पाठ मछली उछली। पाठ पहला है मछली। जब नाम से देखो मछली और उछली, नाम से ऐसा लगता है कि कोई मछली है और उसके बारे में हमें पढ़ना है, लेकिन ये है पाठ गणित का। देखेंगे आप मछली उछली गणित में गहरे से मतलब हमें मछली उछली पाठ में बहुत सारी चीज़ें हैं। ये शुरुआत पेज पढ़ रहा हूँ मैं, आपको पूरा पेज नहीं पढ़ेंगे हम, कम महत्वपूर्ण चीज़ों को ही हम इसमें पढ़ेंगे। देखिए तो मछली उछली की मछली के बारे में इसमें पूछ रहा है। इसमें ज्ञान बहुत सारा दे रहे हैं अपन, मछली के बारे में पता चल रहा है। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो देखेंगे यहाँ पे व्हेल मछली की लंबाई 18 मीटर है। और तुम बच्चों, जब व्हेल मछली की लंबाई 18 मीटर है, ये देखिए व्हेल मछली की लंबाई 18 मीटर है, तो ज़रा सोचिए इतनी लंबी होगी तो तुम्हारी लंबाई के लगभग 12 बच्चों एक के ऊपर एक खड़ा करने पर कुल लंबाई हो जाएगी। ऐसा हम अंदाज लगा के बताएंगे। इससे बच्चों को लंबाई का ज्ञान हो रहा है और वज़न का ज्ञान हो रहा है। भाई बच्चों, तुम 12 बच्चों का वज़न कितना है? 1600 ग्राम होगा। तो भाई इस व्हेल मछली कितना ग्राम होगा, कितने वजनदार होगी, ऐसा हम उसे अंदाज़न लगा के बता रहे हैं। इस तरह से हमें पूरा पाठ का अध्ययन करना है। पूरे पाठ में जितने भी कॉन्सेप्ट दिया हुआ है वो पूरे पाठ का आपको अध्ययन करना है। हर एक पाठ में हर एक बात होती है, वह आपको समझना है, वही इसमें से निचोड़ निकालना है। पाठ योजना ये पूरे पाठ का निचोड़ है। आप उसको निचोड़ को अपने ढंग से कैसे पढ़ाते हो। अब भाई पुस्तक छापने वाले ने अपने ढंग से उस चीज़ को प्रस्तुत कर दिया, ये पुस्तक छापने वाले का प्रस्तुतिकरण है। अब आपका प्रस्तुतिकरण कैसा है, यह पाठ योजना निर्धारित करती है। तो आप देखेंगे कि यह कैसे होता है आगे। इसके लिए हमें एक माइंड मैप तैयार करना होगा। माइंड मैप मतलब दिमाग में हम पाठ जब पढ़ें तो हम गणित का पाठ पढ़ रहे हैं तो गणित के विषय संबंधित हमें अवधारणा जो बच्चों को परिचित कराना है, वो अवधारणा से हमें माइंड मैप दिमाग में बैठाना होगा कि भाई हमें बच्चों को क्या पढ़ाना है। मछली उछली पढ़ाना है, पर मछली उछली में मेन पॉइंट क्या, मछली ही पढ़ाना है या कुछ और पढ़ाना है, तो इस बात को हमको विशेष ध्यान देना है। अब इसमें हमें 3 चीज़ करना चाहिए। पाठ को पूर्व ज्ञान से जोड़ना चाहिए। जो भी पाठ हम पढ़ा रहे हैं उस पाठ को पूर्व ज्ञान, जो भी उनको ज्ञान आता है, जोड़ना गुणा भाग, उससे जोड़ना चाहिए। और पाठ का उद्देश्य तक पहुंचना चाहिए। पाठ जो कहना चाह रहा है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। जैसे कि हम पढ़ रहे हैं अभी, तो पाठ का मुख्य उद्देश्य मछली नहीं है। पाठ का मुख्य उद्देश्य जोड़ना घटाना, ये गुणा भी है, इसमें गुणा के भी सवाल दिए हुए हैं और उसकी इकाई दहाई ये समझने के सवाल भी दिए हुए हैं। स्थानीय मान कहना चाहिए इसको, उसके सवाल भी दिए हैं। मतलब इन सब चीज़ों के बारे में वह आपको ज्ञान देना चाह रहा है। वह हमारा कोई यह पाठ इन सब चीज़ों के बारे में बताना चाह रहा है। ठीक है, अब आपको हम बताते हैं कि ये देखिए यहाँ पे लर्निंग आउटकम को प्राप्त कर सकता है। पाठ का उद्देश्य तक पहुँचना है और लर्निंग आउटकम को प्राप्त करना है, हमें ध्यान में रखना है। और इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर हमें एक शिक्षण योजना तैयार करनी है। भविष्य में अगर इस शिक्षण योजना के आधार पर प्रस्तुतिकरण देना हो तो हम तैयार रहेंगे। इसी आशा से हम आपको एक शिक्षण योजना दिखाते हैं। 1000 से ऊपर की संख्याओं का स्थानीय मान निकालना। लिखा है नीचे, गणितीय 4 मूलभूत संक्रियाओं में स्थानीय मान संकल्पनाओं को उदाहरण को समझना होती हैं। जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग, ये 4 मूलभूत संक्रियाएं हैं। इन 4 मूलभूत संक्रियाओं को यहाँ पे समझाना है। तो यहाँ पे हम यहाँ ये भी लिख सकते हैं कि हमें जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग इस अवधारणा को भी समझाना है। और दैनिक जीवन में की समस्याओं में जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग संक्रियाओं को समझाना है। चारों जो संक्रिया हैं उसे हम समझाना है
और उसको दैनिक जीवन से जोड़ते हुए भी समझाना है। दूसरा पॉइंट है पाठ का नाम। हमने लिख दिए हैं पाठ का नाम मछली और उछली। मछली लिख दिया है, मछली मछली। अब यहाँ पेडागॉजिकल प्रक्रिया, गतिविधियाँ एवं प्रस्तावना। शिक्षक स्थानीय मान तालिका की सहायता से बच्चों में इकाई, दहाई, सैकड़ा अर्थात 3 अंकों से बनी संख्या का स्थानीय मान पूछेंगे और इस आधार पर 1000 की अवधारणा को स्पष्ट करेंगे। हमें यह बच्चों को बताना होगा इकाई, दहाई, सैकड़ा क्या है। पूर्व हमने इन्हें इकाई, दहाई, सैकड़ा सब बता चुके हैं क्या होता है। अब उनके स्थानीय मान की पहचान करना, यह बताना है। इसमें हमारा उद्देश्य क्या है? स्थानीय मान को बताना है। स्थानीय मान को बताना है तो उस स्थानीय मान के लिए हमने यह स्थानीय मान लिखे हैं। इसी तरह 1000 से ऊपर की संख्याओं का स्थानीय मान अपने को ज्ञात करना। 1000 से ऊपर में एबेकस से इकाई, दहाई की समझ हमें बताना है। तो इस तरह से हमें बताना है। फिर अगला है हमें 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अंक लिखें और कार्ड में एक सेट लेकर उसमें 4 कार्ड निकालकर इन कार्डों पर लिखे अंक को इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000 मानते हुए बनाने वाली संख्या बोलकर लिखी जाए कि संख्या का विस्तृत रूप लिखवा जाए। मतलब बच्चों से आप कार्ड बच्चों को दे दें लाके और बच्चों को उसको अरेंज करने बोलें, है ना। और इसी से आप जोड़ना समझाएं, इसी से आप गुणा समझाएं, इसी से आप भाग समझाएं। इस तरह से हम उन्हें जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग की अवधारणा, स्थानीय मान की अवधारणा यह बताएंगे। अब इसका अगला पॉइंट यहाँ पे आता है कालखंड, समय। ये कालखंड जो भी है यहाँ पे हमें समय देना है 40 मिनट, 45 मिनट जो भी है। लर्निंग इंडिकेटर में हम उसको सिखा ही रहे हैं, इसलिए यहाँ इंडिकेटर में कुछ नहीं लिखे हैं। हमें वो इंडिकेट हो ही रहा है कि हम उसे क्या सिखा रहे हैं। फिर मूल्यांकन हेतु गतिविधि प्रयास, हमें ये 1 2 9 5 7 को विस्तृत रूप में लिखवाएं। 1 2 9 7 लिख दिए हमने और उन्हें विस्तृत रूप में लिखा, मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000 10,000 इस रूप में लिखवाएं। फिर लिखा है 0 1 2 3 4 बनाने से बनने वाली बड़ी संख्या, छोटी संख्या में अंतर लिखें। छोटी संख्या लिखें, फिर उनमें अंतर लिखें। सबसे बड़ी संख्या कौन सी, छोटी संख्या कौन सी, ये बताएं। तो ये भी चीज़ें हैं। फिर बच्चों को आओ करके सीखें, धन में और घर में और खेल खेल में, ये लिखा हुआ है। तो बच्चों को नमूना नोट बनाकर 1 रुपये, 10 रुपये, 200 रुपये के नोट में इकाई, दहाई, सैकड़ा के स्थान पर चार्ट बनाकर लाने को कहें। मतलब आप समझे इस बात को कि भाई बच्चे के पास पैसे नहीं हैं, लेकिन हम एक कागज़ बना लें और कागज़ के नोट बना लें और उसमें हम लिख दें कि भाई 1 रुपये का नोट है, ये 5 का है, 10 का है, 20 का है। इस तरह से नोट बना लें और उसके स्थानीय मान बनाकर निकालने के लिए बच्चों को प्रेरित करें। वो बहुत जल्दी सीखेंगे। लर्निंग आउटकम में बच्चे ने क्या सीखा इस बात पर देखेंगे। तो 1000 से बड़ी संख्याओं की संख्यात्मकता को पढ़ पाते हैं और लिख पाते हैं, ये उसने फाइनली सीख लिया है। हमने मूल्यांकन कर लिया बच्चों का। मूल्यांकन के बाद बच्चों को खेल खेल में उस चीज़ को और सिखाने को कहा और उसके बाद फाइनली उसने आपका जो उद्देश्य था उसे प्राप्त कर। इस तरह से हमें लर्निंग आउटकम्स के बारे में पूरी डिटेल बताना है। हम लर्निंग आउटकम्स के बारे में फाइनली बच्चों को जो सिखाना चाहते हैं वह उस पॉइंट तक हम पहुंच चुके हैं। 1000 से बड़ी संख्याओं का मान हमें निकालना बन गया है। 1000 से जो बड़ी संख्या हैं उस पर संख्यात्मक को पढ़ना और लिखना हम सीख गए हैं। बच्चे ने ये सीख गया है। ये इस पॉइंट में लिखना है कि भाई बच्चा क्या सीखा है ना। इस पॉइंट को लिखना है हमें। किस में सीखना है? लर्निंग आउटकम्स में ये बात लिखना है। अब इसी तरह से हम पाठ 2 आकृतियाँ और कोण, इसकी पाठ योजना तैयार करना। इसी तरह से हमें इस पाठ 2 की भी करना है, देखेंगे आप लोग। अवधारणा हम इसमें
परिवेश के विभिन्न आकृतियों और कोण को पहचान कर पाना। हमें आस पास जो है वो कौन कौन से कोण, कौन कौन सी आकृतियां हैं, उसको पहचाने आप। यह आप उनको करवाएंगे, हम पहचानना है। और विभिन्न कोणों के में समकोण, न्यून कोण, अधिक कोण को पहचान पाना का वह वर्गीकरण कर पाना, यह हमारा अवधारणा है। इस पे हमें इस पॉइंट पे फोकस करना है। यह अवधारणा और आखिरी का लर्निंग आउटकम्स, ये लगभग सेम रहता है। लर्निंग आउटकम्स मतलब अवधारणा, जो हम अवधारणा लेके चलते हैं और आखिरी में हम अवधारणा को प्राप्त कर लेते हैं, तो उसी चीज़ को हम लर्निंग आउटकम्स में दिखाना है। देखिए हम लर्निंग आउटकम्स में भी वही हम इसे मतलब ये जान गए हैं कि भाई न्यून कोण, अधिक कोण को वह अलग अलग करने लगा, ट्रेस करने लगा, उन्हें अलग अलग पहचानने लगा। तो लर्निंग आउटकम्स और अवधारणा जो है वह लगभग सेम रहता है। तो आप ये ध्यान रखना कि उसमें अवधारणा वही रखना है जो लर्निंग आउटकम्स में हमें प्राप्त करना है। फिर पाठ का नाम लिख दिया आपने। फिर हम यहाँ पे गतिविधियाँ और प्रस्तावना, अपने आसपास पाए जाने वाली वस्तुओं में कोण कहाँ कहाँ बनते हैं पूछे, तथा उन वस्तुओं के नाम लिखने को कहेंगे। कक्षा में उपलब्ध वस्तुएं रोज में मतलब जैसे मेज, कमरे की दीवार, श्यामपट्ट आदि की कोण की अवधारणा स्पष्ट करेंगे। ये चीज़ें होंगी। और मार्केट में अगर कुछ मिल रहा है कोण वगैरह के लिए, तो वह हमें TLM में लेके जाना है। परिवेश में उपलब्ध वस्तु लेके जाना है। TLM में कागज़, पेंसिल वगैरह लेके जाना है, चांदा वगैरह लेके जाना है, आपको कोण बना के बताना है। आजकल हर स्कूलों में कोण बनाने के लिए कंपास वगैरह दिया गया, लकड़ी के कंपास है, तो कृपया वो उसका यूज़ करें तो ज़्यादा बेस्ट होगा इस चीज़ को समझाने के लिए, है ना। शिक्षक बच्चों से कागज़ में एक एक कागज़ में गोल काटने को कहें। ये लिखा हुआ है, इसमें गतिविधि है, हमें जो गतिविधि करवाना है कागज़ में आधा मोड़कर उसकी लंबाई चौड़ाई एक बार मोड़कर, मतलब हमें बच्चों को कागज़ में खेल खेल में ये सब चीज़ें सिखाना है, ताकि वह बच्चा उस पॉइंट को प्राप्त कर ले कि भाई कोण क्या होता है, कोण कैसे बनता है, अधिक कोण किसे कहेंगे, न्यून कोण किसे कहेंगे, इस पॉइंट को वो प्राप्त कर ले। तो ये गतिविधि हमें बताना है। फिर उसके बारे में हम ये बताएंगे कि भाई जो उससे बड़ा है 90 अंश का कोण जो बन रहा है उसे हम समकोण कहेंगे, 90 से छोटा है उसे हम न्यून कोण, 90 से अधिक उसे अधिक कोण। और चांदे में हमें 90 कैसे नापना है, चांदे में हमें 90 से छोटा कैसे नापना है, ये सब चीज़ें हमें इस गतिविधि में मेंशन करना है। तीलियों की सहायता से कक्षा में छात्रों को बारी बारी बुलाकर कोण बनाने को कहेंगे। तीली जो होती है माचिस की तीली, उसकी सहायता से। फिर आगे देखते हैं। अब हमें कालखंड का जो समय है वो देख लें आप, कितने देर में कर रहे हैं आप। 40 मिनट मैक्सिमम समय रखे हैं, उससे अधिक भी हो सकता है। फिर लर्निंग आउटकम्स, परिवेश में दैनिक जीवन में आकृति और वस्तुओं में कोण को पहचान पाना, ये जो आते हैं। विभिन्न आकृति में कोण को पहचान पाना और समकोण, ये जो है वर्गीकरण कर पाता है, ये हमें उसको इंडिकेट करना है। इस बात को हमें पॉइंट करना है ना। ये बात जो पॉइंट करने वाली बात है वो यहाँ लिखना है हमें। जिस बात को हमें पॉइंट करना है वो यहाँ पे लिखना है, इस पॉइंट पे लिखना है। फिर हमें उन्हें कैसे आप उन्हें बताएंगे, तो मूल्यांकन कैसे करेंगे। मूल्यांकन हेतु गतिविधि एवं प्रयास। प्रश्न, दी गई आकृति में कौन कौन से कोण हैं, उनके नाम लिखिए। समकोण है, न्यून कोण है, अधिक कोण है। फिर ये आकृति बना के अपन पूछ सकते हैं। हम कागज़ मोड़ेंगे, कागज़ मोड़ के उनको बोलेंगे कि भाई ये कौन सा कोण बन रहा है। अगर अधिक कोण है तो क्यों अधिक कोण है, न्यून है तो क्यों न्यून है, ऐसा ये सब चीज़ें हम पहले बता देंगे। फिर उसके बाद मूल्यांकन में इस तरह से प्रश्न करेंगे। और खेल खेल में हमें उन्हें बताना था अपने आसपास जो खिड़की, दरवाजे हैं, रेलिंग है, फाटक है, कोण में कितने कोण बनते हैं, है ना। 3 कोण से बनी भुजा को त्रिभुज कहते हैं, तो उसकी सूची बना के तैयार करें। आसपास में 6 भुजाओं वाली कितनी संख्या, कौन कौन सी आकृति होती हैं, उसके बारे में डिटेल लें। तो ऐसा आप उनसे लिखवा के मंगाएं, तो वो कम से कम इस चीज़ के बारे में जब सोचना शुरू करेंगे तो उन्हें कोण, भुजा और उससे बने आकार, समकोण, न्यून कोण, अधिक कोण, त्रिभुज के और चतुर्भुज के, ये सभी चीज़ों के बारे में उन्हें बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान हो जाएगा। उन्हें आगे समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वह इस
लर्निंग आउटकम्स को वह प्राप्त कर लेंगे, लर्निंग आउटकम्स को वह प्राप्त कर लेंगे, ये वाले पॉइंट को वह प्राप्त कर लेंगे, है ना। लर्निंग आपको दिए गए कोण का वर्गीकरण समकोण, न्यून कोण, अधिक कोण कर पाता तथा इसके बारे में ट्रेस करना प्रदर्शित करता है, इस तरह से वह प्राप्त कर लेंगे। तो आप सभी लोग इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि हमें इस कंटेंट में क्या क्या लिखना है। तो जैसे कि मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ, तो पहले अवधारणा और आखिरी का ये लर्निंग आउटकम, ये दोनों लगभग सेम होते हैं। अवधारणा में हमें वो चीज़ लिखना पड़ता है कि हमें उनमें क्या सिखा रहे हैं, और लर्निंग आउटकम में हम ये बताते हैं कि उन्होंने वो चीज़ सीख लिया है। दूसरी बात, पाठ का नाम तो है, गतिविधियाँ हम आपको कौन कौन सी गतिविधि कराएंगे, एक कल्पना करके हमें इसको लिखना है, कल्पना करके लिखना है, लेकिन ऐसा लिखना है जो हम कर सकते हैं। अगर आपको इस प्रेजेंटेशन को करने की बारी आएगी तो आपको वही करके दिखाना होगा। तो कृपया आप ऐसा चीज़ लिखें या ऐसा चीज़ उसमें मेंशन करें तो हम कर सकते हैं, आसानी से हम बता भी सकते हैं। तो ये चीज़ें इसमें लिखेंगे। TLM हम जो सामान लेके जा सकते हैं उस पर हम चर्चा करेंगे, TLM वो लिखेंगे। और हमें लर्निंग इंडिकेट मतलब होता है हम उसमें क्या चीज़ सिखाना चाह रहे हैं, मेन क्या चीज़ सिखाना चाह रहे हैं, भुजाएं सिखा रहे हैं, कोण सिखा रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं। जबकि भुजाएं कोण से ऊपर की चीज़ हम मेन पॉइंट उसको हम न्यून कोण, अधिक कोण, समकोण ये चीज़ सिखा रहे हैं, वो इस तरह के इसमें पॉइंट आएंगे। और इसके लिए मूल्यांकन हमें किस तरह से रखना है वो मूल्यांकन इसमें आएगा। लेकिन और हम खेल खेल में उनसे क्या करवा सकते हैं ताकि वो घर में जाके भी इस अवधारणा से जुड़े रहें और उसमें सोचें, तो वो पॉइंट हमें इसमें लिखना है आखिरी पॉइंट में। और आखिरी में हमें फाइनली उसको सीख गया है, वो समझने लगा है, वो न्यून कोण अधिक कोण को परिभाषित कर लिया है। इस तरह से हमें एक लेसन प्लान तैयार करना है। और लेसन प्लान तैयार करना बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, पर उसको प्रेजेंटेशन करना बड़ी चीज़ है। तो कृपया हम जब भी लेसन प्लान, कोई भी लेसन प्लान, किसी भी विषय का लेसन प्लान तैयार करें तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि हमें भविष्य में इस पर प्रेजेंटेशन देना है। ये बिल्कुल ना सोचें कि हमें इस पर प्रेजेंटेशन नहीं देना है, ये सोच के ही तैयार करें कि हमें इस पर प्रेजेंटेशन देना है। अगर हम ये सोच के तैयार करते हैं तो हमारा लेसन प्लान बहुत अच्छा बनेगा, तो ही हमारा लेसन प्लान बहुत अच्छा बनेगा और हम आगे इसमें बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। तो धन्यवाद आप सभी का। आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।